लिथियम आयन की बैटरी बना लेने के बाद एक प्रॉब्लम जो हमेशा से अराइज़ होता आया है, उसका सलूशन आज की इस वीडियो में बताने लगा हूँ। वो है चार्जिंग का इशू। आप लिथियम आयन की बैटरी के बारे में जानते हैं कि वो 12.6 वोल्ट पर फुल चार्ज होती है और उसके लिए ज़रूरी है कि 12.8 या 13 वोल्ट के ऊपर कोई चार्जर हो, और ऐसा चार्जर बदकिस्मती से नहीं है। या वो 12.1 12.2 वोल्ट होता है, और या फिर ये एसिड बैटरी का चार्जर है जो कि 14-15 वोल्ट तक होता है। ठीक है, इसकी चार्जिंग वोल्टेज मैं आपको अभी कनेक्ट करके बता देता हूँ। मैं नहीं जानता स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं। ये 14.6 वोल्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 14.6 वोल्ट का चार्जर है, लेड एसिड बैटरी का है। लेकिन मैंने इसको अगर लिथियम आयन की बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करना है तो कैसे करूँगा। इसके जो आउटपुट हैं वो मैंने इस बक कन्वर्टर, ये बक कन्वर्टर है, इसके इनपुट में दे दिए, और इसके आउटपुट से 2 वायर्स निकाल के इसको बैटरी को लगा दिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो मीटर है इसको भी मैंने इसमें कनेक्ट किया हुआ है। इसकी कनेक्शन डायग्राम में किसी और टाइम में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इस बक कन्वर्टर का फ़ायदा यह है कि आप आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस स्क्रीन को ऑन करने के लिए ये छोटी सी बैटरी पड़ी है, और इसी तरह ये 2 पोटेंशियोमीटर हैं जिनमें से ये वोल्टेज के लिए और ये करंट की सिलेक्शन के लिए है। आप अपनी मर्ज़ी के वोल्टेज जैसा कि 13 वोल्ट, 13.2, 13.3 वोल्ट सेलेक्ट करके और फिर उसके बाद इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी नोट करें कि एक वायर कनेक्ट नहीं की, तो आपको स्क्रीन पे सिर्फ चार्जर की वोल्टेज नज़र आ रही होगी। 14.7 वोल्ट इस वक्त नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या कि मैं जिस वक्त इसको इस वायर के साथ कनेक्ट करूंगा तो आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी। एक, बैटरी की वोल्टेज क्या है इस वक्त, और दूसरी चीज़ कि ये जो कितने एम्पेयर के रेट से चार्ज कर रहा है इसको। तो ये मैंने कनेक्ट किया। अब आप नोट करें कि बैटरी है 12.4 वोल्ट पे, और जबकि करंट जो है इस वक्त ये बक कन्वर्टर से निकल के और चार्जर से, यानी चार्जर सप्लाई कर रहा है और बक कन्वर्टर से होती हुई बैटरी की तरफ 1.86 यानी तकरीबन 2 एम्पेयर के रेट से चार्ज हो रहा है। 12.4 पे, जब ये 12.6 पे पहुंच जाएगा तो ये बैटरी जो है फुल चार्ज हो जाएगी, और उस वक्त मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तो यही तरीका है लिथियम आयन की बैटरी के लिए चार्जर अरेंज करने का, क्योंकि मार्केट में रेडीमेड चार्जर आपके पास जो दस्तियाब हैं वो 14-15 वोल्ट्स वाले या सिर्फ 12 वोल्ट्स वाले, वो 2 सूरतों में नुकसानदेह हैं। जो 14 और 15 वोल्ट्स वाला है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करेगा और तब भी बैटरी की उम्र घटती है, और जो 12.1 या 12 वोल्ट पे है वो कभी लिथियम आयन की बैटरी को फुल चार्ज करेगा नहीं, और आपको फुल कभी बैकअप मिलेगा ही नहीं। लिहाजा ये था इसका एक छोटा सा सलूशन। इसके ऊपर मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो तो स्क्रीन पे आने वाले नंबर पर रब्ता कर लें। मैं जितना हो सका रहनुमाई के लिए आपको रास्ता बता सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अपने जहन में बिठा लें कि जब जब आपकी इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होगी, आउटपुट वोल्टेज आपको कम चाहिए होगी, तब तब आपने ये वाला बक कन्वर्टर यानी कि स्टेप डाउन वाला मॉड्यूल यूज़ करना है। ठीक है, स्टेप डाउन करने के लिए यानी कि आउटपुट वोल्टेज को घटाने के लिए तो बक कन्वर्टर का इस्तेमाल करना है। वो कहाँ कहाँ होगा, एक मैं जिक्र कर चुका हूँ कि सोलर के अंदर आउटपुट वोल्टेज जो है ना वो कम करने पड़ते हैं, यानी इनपुट से ज़्यादा वोल्टेज बाज़ दफ़ा आ रही होती है, पैनल से ज़्यादा वोल्टेज आ रही हो तो आप बक कन्वर्टर लगा लें और बक कन्वर्टर से आउटपुट अपनी मर्ज़ी का फ़िक्स वोल्टेज सेट कर लें, और वही वोल्टेज आपकी लिथियम बैटरी को मिलती रहेगी, वो नुकसान से बची रहेगी, डैमेज नहीं होगी। जबकि इसके अलावा यूपीएस के अंदर भी आउटपुट जो है ना वो कम दरकार होता है और इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी आप इसको स्टेप डाउन यानी कि बक कन्वर्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ज़रा नोट करें, बैटरी की वोल्टेज 12.6 वोल्ट्स पर आ चुकी है, और ये अब भी 1.74 एम्पेयर के रेट से चार्ज होता जा रहा है। लेकिन हमने मज़ीद इसको और चार्ज नहीं होने देना। ये बक कन्वर्टर जो है ये अपना काम कर चुका, मेरी बैटरी 12.6 वोल्ट पर पहुंच चुकी। अगर आपका काम 2 या 1 एम्पेयर तक का है और आपको स्टेप डाउन करना है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ आना है, तो ये एक छोटा मॉड्यूल है, स्टेप डाउन मॉड्यूल। इसका नाम है LM2596 2596 जो है, ये भी एक स्टेप डाउन मॉड्यूल है, और ये मैक्सिमम 1 to 2 एम्पेयर जो है वो आउटपुट पे करंट दे सकता है। इसमें करंट सिलेक्शन का ऑप्शन तो नहीं होता, वोल्टेज का होता है। सपोज़ आपने इसके इनपुट साइड पर ये इसका इनपुट प्लस और इनपुट माइनस ये है, यहाँ पर अगर आप हायर वोल्टेज एंटर करते हैं तो इस पोटेंशियोमीटर के ज़रिए इधर आउटपुट वोल्टेज आप अपनी मर्ज़ी की इसी तरह फिक्स कर सकते हैं जैसे कि इसकी। ये हायर एम्पेयर्स को कंट्रोल कर सकता है और इसमें एम्पेयर सिलेक्शन भी पॉसिबल है, जबकि
इसमें एम्पेयर सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास छोटी बैटरी हो जैसे कि 12 वोल्ट के साथ 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर, तो ये उनके लिए आइडियल है। ये इजीली अवेलेबल भी है दराज पे, सस्ता भी है, लो प्राइस भी है और आपका काम भी कर जाएगा। इस चार्जर के अंदर ऑटो कट ऑफ ऑप्शन मौजूद था और ज़रा नोट करें कि ये ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब है कि ये डिस्कनेक्ट कर चुका है। क्यों, ज़रा बक कन्वर्टर को भी एक नज़र पहले डाल लें। यहाँ रेड एलईडी था और ब्लू हो चुका, या ग्रीन होगा तो ग्रीन हो जाएगा रेड से, ये इसका मतलब है चार्जिंग स्टॉप कर चुका है। और यहाँ पर भी देख लें, तीसरी जगह पर भी देख लें कि अब ये हमारे उस बैटरी को, लिथियम की बैटरी को कोई करंट नहीं दे रहा और ये अपनी जगह पे स्टेबल हो चुका है, खड़ा हो चुका है। वजह यह है कि हमारी ये बैटरी जो है उसका BMS जिस वक्त फुल वोल्टेज पर पहुंच गया ना 12.6 पर, तो BMS ने डिस्कनेक्ट कर दिया। मज़ीद BMS चार्जिंग होने ही नहीं देगा। तो लिथियम के सेल्स में BMS लगाना बहुत ज़रूरी होता है। BMS के देखें एक फ़ायदा भी देख लिया आपने कि ऑटो डिस्कनेक्ट कर दिया इसने तमाम सर्किट को। और अगर हम ये BMS ना लगाते तो ये चार्जर जो है इसके थ्रू इसको ओवर चार्ज करता रहता। तो यही था जी आज की वीडियो।